गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, करंट अफेयर की हमारी क्लास होने वाली है मेरे भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो हर जगह शेयर करना बिल्कुल है भूलिए। हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम एसके स्टार एजुकेशन है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे भाई, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमें उसे जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से देखिएगा और इसका आंसर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है। मेरे भाई ऐसा पूछा गया है कि हिंदी रंगमंच दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है मेरे भाई 3 अप्रैल को। कब मनाया? 3 अप्रैल को। और ये हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है ना। हर वर्ष मनाया जाता है ये जो है हिंदी रंगमंच दिवस, ये 3 अप्रैल को। ओके, चलिएगा। 3 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं अप्रैल मंथ की जो इम्पोर्टेंट डेज है मेरे भाई, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल की बात करूं तो मेरे भाई उत्कल दिवस होता है, ठीक है ना। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है। स्टार्टअप महाकुंभ का जो दूसरा संस्करण है मेरे भाई, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो उसका उद्घाटन मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता की है। कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करेगा, तो किस राज्य के साथ समझौता किया है मेरे भाई। तो ये जो समझौता किया ये महाराष्ट्र के साथ किया है मेरे भाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस जो स्थापित करेगा मेरे भाई, उसके लिए इन्होंने 3 जो केंद्र है ये स्थापित करने हैं। इसके लिए महाराष्ट्र जो राज्य है उनके साथ इन्होंने समझौता किया है। चलिएगा, अगर बात महाराष्ट्र की हुई है, महाराष्ट्र की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो मुंबई है। सीएम की बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो सीपी राधाकृष्ण है मेरे भाई। जो उजानी बांध है ये महाराष्ट्र के अंदर है। जयकवाड़ी बांध ये भी महाराष्ट्र के अंदर। कोयना बांध ये भी महाराष्ट्र के अंदर। नावेगाम, नागजीरा, म्याद्री, मेलघाट, तडोवा, अंधारी और टाइगर रिजर्व्स हैं मेरे भाई, ये सारे के सारे कहाँ हैं? मुंबई में है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र। ओके, चलिएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र देश के दूसरे स्थान पे प्राप्त किया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने समाचार सामग्री का निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है मेरे भाई। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपम कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के माघी गणेश महोत्सव स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। भारत ने अपनी तरह से CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किसे IRDA, ठीक है, का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है मेरे भाई। तो इन्हें किया गया मेरे भाई स्वामीनाथन एस अय्यर को, ठीक है ना, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई। स्वामीनाथन एस अय्यर इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
राजकुमार को चंडीगढ़ डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया मेरे भाई। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली शर्ली बॉचवे है मेरे भाई। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी का पूर्वकालीन निदेशक नियुक्त किया गया है। चल्ला एस सेठी को भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राजनीत कोहली HUL में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केनरा बैंक ने SK मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, चलिएगा। हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये तक कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं मेरे भाई। जो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मेरे भाई 2000 के कितने प्रतिशत नोट है जो वापस आ चुके हैं, जो 2000 का नोट बंद किया था मेरे भाई। तो 98.21% जो आरबीआई ने जो 2023 में वापस लेने के बाद जो नोट है मेरे भाई 98.21% जो वापस आ गए हैं। ठीक है, अगर बात आरबीआई की हुई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाउंडेड की बात करूँ तो 1 अप्रैल 1935 यानी 1935 में। हेडक्वार्टर की बात करूँ तो मुंबई में मेरे भाई आरबीआई का। और गवर्नर की बात करूँ तो संजय मल्होत्रा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है मेरे भाई। तो जो सौर ऊर्जा स्थापित करने में जो राज्य शीर्ष पर है वो है मेरे भाई राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान की अगर मैं बात करूं मेरे भाई कैपिटल की तो जयपुर है। और सीएम की बात करूं तो भजन लाल शर्मा है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो हरि भाऊ किशनराव बघेल है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अभ्यास डेजर्ट हट 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ है। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है मेरे भाई। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फायर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया है मेरे भाई। और ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। हाल ही में किसने फ्रेडा के अध्यक्ष की नियुक्ति की है मेरे भाई। तो ये मेरे भाई ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है, शिव सुब्रमण्य रमन, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इन्हें ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए। राहुल भावे को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है। संजय सिंह UWW एशिया ब्यूरो के सदस्य चुने गए हैं। राजीव गौबा नीति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। गोपाल बिट्टल ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं मेरे भाई। और एडवर्स आर्क मैथिली बाला सुब्रमण्य को अंतरिम MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य लिया है मेरे भाई। तो 728 7 to 8 है आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य लिया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में वेल किल्मर का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो ये जो वेल किल्मर थे मेरे भाई ये अभिनेता थे। कौन थे, अभिनेता थे। ठीक है, इनका जो 65 वर्ष की एज के अंदर क्या होगा, निधन हो गया। ठीक है,
हाल ही में बैटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो मेरे भाई लद्दाख के अंदर किया गया। बैटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन है वो लद्दाख में। लद्दाख इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। माथो नांगराम के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 लद्दाख में हुए हैं। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया गया है। लद्दाख में वार्षिक शुरुब ला महोत्सव मनाया गया है। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। ठीक है, ये जो 5 जिले हैं मेरे भाई, ये नए जो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश को वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है मेरे भाई? तो ये चिल्ली को किया है मेरे भाई। चिल्ली इसका राइट आंसर होगा। चिल्ली। अगर बात चिल्ली की हुई है, चिल्ली की कैपिटल की बात करो तो सिटांगो है मेरे भाई। करेंसी की बात करो चिलियन पैसो है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेवियर्स बॉरिक है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है मेरे भाई? तो ये कुबकोणम पान का पत्ता। ठीक है, कुबकोणम पान का पत्ता को जीआई टैग मिला है मेरे भाई। और इसके अंदर जो तमिलनाडु की कुल जीआई टैग उत्पादकों की जो संख्या है वो 62 हो चुकी है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अहमदाबाद में प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। ओके। त्रिपुरा में पारंपरिक पोशाक रिंग नाई पैचरा को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गोड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र में मिराज शहर बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। मथुरा में प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट्स को जीआई टैग मिला है। असम में माजुली मुखौटों और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फैमिली को जीआई टैग मिला है। ओके, चलिएगा। हाल ही में एनपीसीएल ने किसे कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये जो किया गया है मेरे भाई, ये सोहनी रोजोला को किया गया है मेरे भाई। सोहनी रोजाला इसका रोजोला इसका राइट आंसर होगा एनपीसीएल। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग को सम्मानित किया है मेरे भाई? तो ये गोवा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। 1 अप्रैल को गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग को सम्मानित किया है। ठीक है, चलिएगा। अगर बात गोवा की है, गोवा की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो पणजी है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो प्रमोद सावंत है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो पीएस श्रीधम्पल्ली है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। पारंपरिक सिगंबो महोत्सव 2025 गोवा में हुआ है। 10वें भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पणजी के अंदर हुआ है। ठीक है ना। 21वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में शुरू हुई है। 55वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रित स्रोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ है। भारतीय नौसेना आईएनएस त्रिपुट गोवा में लॉन्च किया गया है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसी द ग्रेट कॉन्सिलेटर्स लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है मेरे भाई? तो ये लिखी है मेरे भाई संजीव चोपड़ा ने। संजीव चोपड़ा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा। पीएस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द यूनिटॉड स्टोरीज लॉन्च की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका में पहले संस्करण का अनावरण किया है। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा
DSLI का विमोचन हुआ है। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कॉन्टेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है। अरुण शौरी ने दी न्यू आइकन्स वर्स एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी है। कलभूषण कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स द शेप्ड अप अस का विमोचन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया सेलेक्ट्स एम्प्टी G20 का विमोचन की है। और संघमित्र चक्रवर्ती द्वारा लिखित पुस्तक सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ड्स का विमोचन हुआ है मेरे भाई। ओके, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था आप लोगों के लिए वो ये क्वेश्चन था, हाल ही में किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है मेरे भाई? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीती है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ओके, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं? निधि तिवारी को, पूनम गुप्ता को, अबूजा नचानन को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, लाइक करेंगे, कमेंट करिए, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करें मेरे भाई हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, क्योंकि किसी न किसी के काम तो ये वीडियो जरूर आई। ठीक है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए, सभी के लिए है। आप किसी भी स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से करंट अफेयर है जो कवर अप कर सकते हैं मेरे भाई। चलिएगा, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बढ़िया सा कंटेंट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।